आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 9 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की वर्कशीट में हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाएं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन? बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोजिशन डिकम्पोज हो जाना यानी टूट जाना। इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट्स होता है वो स्मॉल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी इज रिलीज्ड इज रिक्वायर्ड। अब देखिए जो बॉन्ड होता है रिएक्टेंट्स के बीच का, जैसे कि वाटर है तो वाटर के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में दी जाती है? दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट की फॉर्म में एनर्जी देके जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक किया जा सकता है, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। यानी अब हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे? थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। सेकंड देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। थर्ड है फोटोकेमिकल। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, यानी जो लाइट एनर्जी है उसका यूज करके हम जो रिएक्टेंट्स हैं उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो अब हम 1 बाय 1 इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी दैट विल बी द थर्मल डिकम्पोजिशन। इन द गिवन रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट अकर ड्यू टू हीट, सो इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के कारण जो होगी, बस आपको याद इतना रखना है कि थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट, यानी हीट के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी दैट विल बी द थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड डिकम्पोज टू फॉर्म लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स इज रिलीज्ड। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आप इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से लर्न कर लो। इसमें क्या दिया गया है? लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है लेड ऑक्साइड। क्लियर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। कैसी गैस है ये? ब्राउन गैस होती है जो फ्यूम्स की फॉर्म में निकलती है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, और जब ये कंपाउंड टूटता है लेड नाइट्रेट तो इसमें क्रैकलिंग साउंड आती है। ऐसे जब कुछ चीज़ टूटती है तो जो टूटने की साउंड होती है ना वो पर्टिकुलर इसमें सुनाई देती है, क्रैकलिंग साउंड बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। इसको आप 5 टाइम्स जरूर लिख के देखिएगा। lead nitrate decompose to form lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen, and nitrogen dioxide this is the gas which is brown in color. Brown, it evolve in the form of brown fumes. next देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो डिकम्पोजिशन होगी दैट विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। Electrolytic decomposition may result when electric current is passed through an aqueous solution of a compound. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होगी? जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है एक्वस सॉल्यूशन से। कोई भी जो कंपाउंड है उसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, उससे वो कंपाउंड क्या हो जाता है? वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह की जो डिकम्पोजिशन होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है वाटर का। ठीक है, वाटर का जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाता है देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। Here ionic substance are decomposed into simpler substance when electric current is passed through them. ठीक है, तो इसमें क्या किया? देखिए इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन है 2H2O, तो ये जब टूटता है इट विल फॉर्म
2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे, वो एनोड पे जो है क्या हो जाएगी, एनोड पे कलेक्ट हो जाएगी, और हाइड्रोजन जो है वो बच्चों कैथोड पे हो जाएगी। ये कैथोड रे है और ये जो है एनोड जो है ट्यूब है। तो एनोड पे कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो डबल इन अमाउंट होती है। आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल जब वाटर के टूटे तो 2 मॉलिक्यूल बने हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल किसका बना, ऑक्सीजन का। इसलिए जो गैस कलेक्ट होती है वे 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के होंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रहेगा। यानी हाइड्रोजन जो है वो डबल इन अमाउंट होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। आपके एनसीईआरटी का ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई द हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन डबल अमाउंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो ये रिएक्शन आपको इजी है, याद कर लेनी है। थर्ड दिया गया है आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब है लाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगी दैट विल बी द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। So when the light energy is used to carry out decomposition reaction, it is called photochemical decomposition. ठीक है, लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन करने के लिए एंड इट इज़ कॉल्ड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो देखिए AgCl जो है ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है तो ये जो है Ag प्लस Cl2 गैस जो है वो निकल जाती है। AgCl ये वाइट कलर का यहाँ पे कंपाउंड है और ये जब टूटता है तो ये Ag बनता है, सिल्वर बनता है, और सिल्वर कैसे रंग का हो जाएगा, यहाँ पे ग्रे कलर का। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, दस द वाइट कलर रिएक्टेंट AgCl कैसा है, वाइट कलर का है, एंड इट टर्न इनटू ए ग्रे कलर प्रोडक्ट। तो ग्रे क्या है इसमें, सिल्वर जो है वो ग्रे कलर की है। एंड दिस इज हाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आर मेड। और इसी से जो है क्या बनाए जाते हैं बच्चों, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है उसमें सिल्वर क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि सिल्वर क्लोराइड करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसमें सिल्वर प्लस ब्रोमीन जो है वो गैस से निकल जाती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे Br2 आएगा, आप इसको ठीक कर लें। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसानी से आप इनको जो है कर सकते हो। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल प्रोडक्ट। तो स्मॉल प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट्स है वो ब्रेक हो जाता है, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू अकर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मेन सोर्स जो है एनर्जी के वो क्या हैं, आंसर रहेगा टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर energy either in the form of heat, light और electricity for breaking down of reaction। तो हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्शंस। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो आपको एक एक रिएक्शन लिखनी है जो हमने अभी डिस्कस की, और ये क्वेश्चन आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये CBSE में जो है डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो देखा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में देखिए कैसे होगा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आप हीट लिख लेंगे। ठीक है, हीट। तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई जो कि कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, किस फॉर्म में करेंगे, सनलाइट की फॉर्म में। सनलाइट में क्या होगा, AgBr है, इट गेट ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ Ag प्लस Br2। ठीक है, यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख लेना बच्चों सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर ब्रोमाइड है दैट गेट ब्रेक डाउन इनटू द Ag। ठीक है, ये कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का, और ब्रोमीन गैस जो है वो निकल जाएगी। ब्रोमीन गैस का फॉर्मूला Br2 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई, दैट इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में क्या होगा H2O, और यहाँ पे इसके ऊपर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी। और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H2 + O2, ठीक है, 2:1 की रेशो में गैस होगी। तो ये भी आपको लर्न करनी है। तो ये हो गई तीनों रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए फोटोग्राफर डिड नॉट फाइंड सिल्वर क्लोराइड टू डेवलप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। तो हमने पढ़ा था कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो जो है यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नेम द अदर केमिकल विच कैन बी यूज्ड बाय द फोटोग्राफर टू डेवलप द फोटोग्राफ। तो आपको एक और केमिकल का नाम बताना है जो कि फोटोग्राफर यूज़ करते हैं अब जो फोटो होते हैं उनको डेवलप करने में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर सिल्वर क्लोराइड ना मिले तो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि दोनों का फंक्शन ही सेम होता है, चाहे सिल्वर क्लोराइड है AgCl या सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ओपन योर फैमिली ओल्ड एल्बम। अपनी ओल्ड जो एल्बम है फैमिली की वो लीजिए। यू मे लोकेट सम ऑफ द ब्लैक एंड वाइट फोटो इन इट। आपको जरूर इसमें कोई ना कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो जरूर मिल जाएगी। पुरानी एल्बम में पहले बहुत जो है ब्लैक एंड वाइट ही फोटो चलती थी। चेरिश दोज मोमेंट विद योर फैमिली एंड टेल दम हाउ इट वर्क। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के और उनको बताना है कि ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है उसमें किसका यूज़ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। उनको इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एज अ कंपोनेंट दैट हेल्प्स टू डेवलप ए फोटोग्राफिक इमेज। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम फोटोग्राफिक इमेज जो है वो बनाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इज सेंसिटिव टू लाइट एंड व्हेन सस्पेंडेड इन जेलाटिन सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन्स क्रिएट अ फोटोग्राफिक इमल्शंस, ठीक है। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड है वो एक फोटोग्राफिक इमल्शन तैयार करता है जब हम उसको किस में डालते हैं, जिलेटिन में डालते हैं। व्हेन एक्सपोज टू लाइट सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज, और जब इसको लाइट से एक्सपोज किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड वो डिकम्पोज हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इट प्रिजर्व अ फोटोग्राफिक इमेज, और इससे क्या बनती है, इससे फोटोग्राफिक इमेज बन जाती है। तो इसके बारे में बच्चे और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नेट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इसका प्रोसेस जानना है तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बच्चा, जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।